कर्मों का फल। यह अहंकार रावण का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। स्वागत करते हैं दोस्तों एक कहानी में जो बहुत ही अच्छा है और आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय और आप सभी का रूबरू कराने वाला हूं एक ऐसे शिक्षाप्रद कहानियों से जिसे सुनने के बाद आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं और आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। दोस्तों एक बार की बात है, एक गाय होता है और वो गाय जो है सो घास चरने के लिए जंगल जाती है। जब जंगल जाती है वो गाय तो घास चरते 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 शाम ढल जाता है और शाम होने को रहता है। जहां पर वो गाय को दिखता क्या है कि एक बाघ आ रहा है उनकी तरफ। जब गाय ये देखती है कि एक बाघ उसके तरफ आ रहा है तो गाय आनंद फानंद में भागने की कोशिश करती है। जहां पर गाय भागना तो चाहती है लेकिन वो भागे तो भागे कैसे, बाघ से तेज दौड़ नहीं सकती। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो गाय है वो भागते भागते एक तालाब में घुस जाती है। बाघ भी उसका पीछा करते हुए उस तालाब में घुस जाता है। तालाब ज्यादा गहरा तो नहीं होता लेकिन तालाब में कीचड़ बहुत होता है। जिसके बाद गाय कीचड़ में धीरे 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 धंसने लगती है और उस बाघ भी उसी कीचड़ में जाकर फंस जाता है। वो भी धीरे धीरे कीचड़ में दबने लगता है। यहाँ पर बाघ और गाय दोनों जो है सो एक दूसरे के काफी नजदीक है। बजाय उसके उसके बावजूद भी बाघ गाय को नहीं पकड़ सकता, उसे कुछ भी नहीं कर पा रहा है। चूंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों इस कदर उस कीचड़ में फंस गए जिसके बाद दोनों को यहाँ से निकल पाना स्वतः संभव नहीं था। यहाँ पर थोड़ी देर होती है तो गाय उस बाघ से पूछता है कि तुम्हारा कोई गुरु है, कोई मालिक है। जहां पर बाघ कहता है कि नहीं, मैं खुद इस जंगल का मालिक हूँ, जंगल का राजा हूँ। हमें किसी गुरु की कोई जरूरत नहीं, सब लोग हमारी हुक्म पर चलते हैं। मैं इस जंगल का राजा हूँ, राजा। इसके बाद गाय मुस्कुराते हुए कहती है कि लेकिन यहाँ पर आपके उस हुकूमत का कोई फायदा नहीं, आपका इस जंगल का राजा होने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते, तो ऐसे राजा का क्या फायदा, आपसे तो बेहतर हम हैं। जिसके बाद बाघ कहता है कि तो क्या तुम्हारा कोई राजा है, कोई मालिक है। गाय बड़े ही प्यार से कहती है कि इंतजार करो, थोड़ी ही देर में जब हमारे मालिक हमारे घर पर पहुंचेंगे और वहां जब वो हमें नहीं पाएंगे तो हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे और हमें वो निकाल कर ले जाएंगे। थोड़ी देर बीतता है और ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति यहाँ पर आता है और वो अपना गाय को जब देखता है कि कीचड़ में वो फंस चुकी है तो जिद्दोजहद करता है और अपने गाय को वहां से निकाल लेता है। जिसके बाद वो बाघ को भी देखता है कि यहाँ पर फंसा हुआ है लेकिन बाघ को वो वहां से नहीं निकालता है। क्योंकि अगर वो बाघ को वहां से निकालता तो उन्हें उनके जान को खतरा था। अपने जान के खतरा का एहसास करता है और बाघ को वहीं छोड़ देता है। जब गाय को बाहर निकालता है तो यहाँ पर गाय मालिक को और मालिक गाय को बहुत ही एकदम प्रेम भरी नजरों से देख रहा होता है। एक दूसरे के प्रति करुणा नजर आता है। यहाँ पर जो गाय का मालिक है वो गाय को लेकर चल पड़ता है। वहीं पर बाघ उस कीचड़ में ही फंसा रह जाता है। दोस्तों इस कहानी को बताने का उद्देश्य हमारा ये है कि अहंकार मत करिए। किसी की जरूरत ना होना ये अच्छी बात है, आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन ये मानना कि सब सर्वगुण संपन्न हम ही है, सभी में हम ही ऊपर है, राजाओं का राजा हम ही है, ये कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे ही सोचने वाले हमारे रावण अहंकारी, जिनका अहंकार प्रभु श्री राम ने तोड़ दिया, स्वयं वैसा ही सोचने वाला यहाँ पर ये बाघ आज उस कीचड़ में फंसकर अपने प्राण को त्याग दिया। दोस्तों
यदि बाघ भी गाय के प्रति करुणामयी होता, गाय के प्रति किसी को अपना मानता, गाय के जैसे ही उनका भी कोई मालिक होता तो आज उसे भी वहां से निकाल दिया जाता, उन्हें उस कीचड़ में फंसने नहीं देता, फंसा नहीं छोड़ जाता। लेकिन यहाँ पर उस बाघ का अहंकार उन्हें ले डूबता है। अर्थात जीवन में सभी से प्रेम कीजिए, यह अहंकार किसी का नहीं हुआ, आपका भी नहीं होगा। और इसी अहंकार को त्याग करिए, क्योंकि अहंकार को त्याग करना ही बुद्धिमत्ता है। अहंकार को अपने से निकाल फेंकना ही एक सच्चे और एक अच्छे ज्ञानी का प्रतीक है। आप अगर ज्ञान के सागर को जानना चाहते हैं, ज्ञानी अपने आप को समझते हैं, तो आपको अहंकार को त्याग करना ही होगा। उम्मीद है दोस्तों इस कहानी से आप सबको ये सीखने को मिला होगा कि अहंकार कभी किसी का नहीं होता और आप सब अपने अंदर जो अहंकार है उनको बाहर निकाल फेंकेंगे। यदि आपको कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों में कर दीजिए शेयर, क्योंकि इसी प्रकार की कहानियाँ हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे।